Good morning, all of you. Today we are going to start chapter number 2, class 9th, subject economics. The name of the chapter is People as Resource. So, in the first chapter, we discussed about that what kind of resources. So, we discussed about three types of resources: natural resource, man-made, and the third is most important resource, that is called human resource. क्योंकि ह्यूमन ही नहीं होगा तो समझ लीजिए सारे रिसोर्स बेकार हैं. ह्यूमन जो है वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है. सब कुछ उसी से है, जितने हमारे पास टूल्स हैं सब कुछ हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स है, वो ह्यूमन के बिना सब बेकार है. तो पीपल एज अ रिसोर्स जो है वो क्या है, कंट्री तभी चलेगी. कोई भी कंट्री उसमें ह्यूमन ही नहीं होंगे तो वो बेकार है, जब तक उसके अंदर कोई स्किल या कुछ नहीं है. तो हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज हों तो दे ऑल विल बी यूजलेस. तो कोई भी चीज़ जो है वो ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ एनी कंट्री. बिकॉज मान ली सपोज दैट कि लैंड है कैपिटल है, या वाटर है, एयर है, या मतलब कुछ भी है हमारे पास, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल आर यूजलेस. दे ऑल विल बी बिकम यूजफुल ओनली व्हेन ह्यूमन इज़ देयर. otherwise they all are useless. they will not be useful. they can't become the useful for us. तो उसके लिए चाहे हम कुछ भी कर लें, जब तक ह्यूमन नहीं है इसमें नहीं हो पाएगा कुछ भी, कोई उनका यूज़ नहीं है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नोट्स विच आई एम शेयरिंग यू वन बाय वन. आई एम मूविंग ऑल द पेजेस. यू कैन रीड in detail to take the screenshots, or you can see the video till the end, and there are so many important. तो अब ह्यूमन जो है वो उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है, उसको एक यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए हम लोग उस पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं. उस पर एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, उसको अच्छा खाने पीने को देते हैं, सब कुछ करते हैं. तो उसके लिए हम एक उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी वो एक अच्छा प्रोडक्शन तैयार होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए. तो यहाँ पर भी जो है हम उस पर कर रहे हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन अच्छी हो, ह्यूमन अच्छा हो. तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो हेल्थ, एजुकेशन, उसको सारी चीज़ें मिलेंगी तभी वो अच्छा कर पाएगा. तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो इन प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग. एंड इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस आर included in secondary sector. The third is the final sector: trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance etc. are included in tertiary sector. तो बेसिकली वह फर्स्ट वाला क्या है, जो हमें रॉ मटेरियल देता है, जहाँ से तैयारी हो रही है किसी भी चीज़ की, जहाँ से हमें शुरुआत हो रही है. सेकंड में क्या है, चीज़ें तैयार की जा रही हैं, वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर चीज़ें तैयार हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं. तीसरी क्या है कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई बट अब उसको पहुँचाना है हम लोगों तक. मान लीजिए खेतों में गेहूँ बोया गया या चावल बोया गया, अब उससे कोई प्रोडक्शन होनी है, बिस्किट ही तैयार होना है या कुछ भी तैयार होना है, तो उसके लिए फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से वो तैयार होगा, फिर वो हम तक पहुँचेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. तो ये तीनों सेक्टर मिलकर ही चलते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अलग अलग हैं. कुछ जो होती है वो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ नॉन मार्केट हैं. मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एनीवन हु परफॉर्म द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट. जो चीज़ वो मार्केट एक्टिविटीज़ होती है कि हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, उसको पैसा दिया जाता है. तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हों. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर लाइक सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जिसका हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने लिए. एंड लेबर जो होती है वो कैसे डिवाइड हो जाती है, तो अगर हम पहले की बात करें तो हमने जो मैन एंड वुमेन के बीच में जो बहुत सारे काम हैं वो डिवाइड कर रखे हैं कि जो औरतें होंगी वो आमतौर पर घरों की चीज़ें देखेंगी, देखभाल करेंगी, और जो आदमी होंगे वो बाहर कमाएंगे. तो ये भी हो जाता है कि ऑल्दो आजकल तो टाइम बदल गया है, सब वुमेन ऑल्सो वर्क इन द मार्केट और दे ऑल्सो डू इक्वल वर्क. सो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उनको कम पैसा मिलता था उसी काम करने का, बट अब जो है वो इक्वल पे होता है दोनों को. और
Now the important point is quality of population. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स कि हम कैसी अपनी पॉपुलेशन तैयार कर रहे हैं. मान लीजिए कि एक जैसे किसी को हमने बचपन से ही बच्चे को काम पे लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो ही कैन नॉट बी अ हेल्दी पर्सन. वाई? बिकॉज वी डिडंट गेट प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट. तो जब उसके खेलने कूदने की हर चीज़ की एज थी तो उसने काम करना शुरू कर दिया. उसको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थ नहीं मिली, तो और उसको हमने कोई काम नहीं सिखाया, तो वो ज़िंदगी भर एक मतलब वो ही कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन और समथिंग एल्स. तो वो कैसे कुछ करेगा, ये पॉसिबल नहीं है. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसी से कंट्री की ग्रोथ होती है. पॉपुलेशन ही अच्छी नहीं है तो कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती. तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन आता है, उसके बाद हेल्थ आएगा. एजुकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो ये मुझे आई डोंट थिंक दैट आई शुड शेयर विद यू द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज़ टू स्प्रेड द एजुकेशन. उसके लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील वगैरह चला रखे हैं कि ताकि लोग अब कम से कम अपने स्कूल भेजें, बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड मिलता है. तो पेरेंट्स एटलीस्ट इस लालच में भेज देते हैं कि जो है कम से कम हमारे बच्चे को पेट भर खाना मिलेगा. तो गवर्नमेंट ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये किया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन बन गया है और कंपलसरी है, जिसमें मिड डे मील वगैरह दिया जाता है. ये पहले एक स्टेट ने शुरू किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और फिर उसने पूरे इंडिया में ही इस चीज़ को बोल दिया. और फिर हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ में यही है कि हर किसी को एक बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए. प्रॉपर वैक्सीनेशन, हेल्थ पॉलिसी बनती है इसीलिए हमारे कंट्री में, ताकि सबको एक बेसिक ट्रीटमेंट मिल सके, इसीलिए डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं. अब अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो थोड़ा सा रुकावट बनता है. तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अलग होता है और एक डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है. सीजनल एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने सीज़न पे काम मिला, जब खेती बोई जा रही है या काटी जा रही है या शहरों में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कि आपके पास कुछ दिन काम है, हर दिन काम नहीं है. बट डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपके को एक काम करना आता है बट आपको मौका ही नहीं मिल रहा. आप पढ़ लिख गए हो बट मार्केट में जॉब ही नहीं है, तो आप अपना टैलेंट कहाँ दिखाओगे. तो आप अननेसेसरी कोई और काम कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी बीटेक करके निकला और बीटेक करने के बाद जो है वो उसको काम नहीं मिलता, तो वो उठा के बैंक में नौकरी करने लगता है, ट्यूशन पढ़ाने लगता है या कुछ और करने लगता है, किसी कंपनी में जॉब कर लेता है, कॉल सेंटर में कर लेता है. वाई? बिकॉज कि उसको उस अपनी फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो डिसगाइज भी हो गया. दूसरा ये होता है कि मान लीजिए हमारी फैमिली में किसी की शॉप है, डेयरी है, परचून की शॉप है, जनरल स्टोर है या रेस्टोरेंट है या कुछ भी है, तो वहाँ पर क्या है, उनका पूरा घर लगा रहता है. इसी तरीके से हम वी कैन सी द फार्मर्स इन द विलेजेस, उनकी पूरी फैमिली, होल फैमिली ऑफ द फार्मर बिजी इन द फील्ड्स. वो पूरी खेतों में बिजी है, जबकि वहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है, बट वो 5 के 5, 6 के 6 लोग उसी शॉप में, उसी खेतों में, उसी रेस्टोरेंट में, उसी डेयरी में बिजी हैं. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव वर्क. उनको मौका ही नहीं मिल रहा, उनके पास काम ही नहीं है, कहीं और नहीं है, तो सब के सब उसी में लगे रहते हैं. तो ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है. अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? जाहिर सी बात है कि वो खाना और सारी चीज़ें जाती हैं, मैन पावर वेस्ट हो रहा है, एक ही काम को 5 लोग अननेसेसरी कर रहे हैं, जिससे वो यूथ जो है वो हमारा बेकार जा रहा है, उसको कुछ मौका नहीं मिल पा रहा है. तो ये सारे जो है वो आप यू कैन सी ऑन दिस पेज एंड यू कैन रीड. देन सेक्टर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है. सेकेंडरी सेक्टर में जो है लेबर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको हमें सस्ता कराना पड़ता है. जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी हैं, बट क्या उनको वो मिलती हैं? लेबर को नहीं मिलती, बिकॉज सामने वाले को पता है कि मैं ये काम 500 रुपये में अगर नहीं करूँगा तो दूसरा आदमी इसको 400 रुपये में भी कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्ज़ाम्पल. तो इफ़ विदी कैन नॉट डिमांड हाई बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर, क्योंकि इतना बेरोज़गार है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते. टर्शरी सेक्टर में भी यही है, आप 20,000 की जॉब को ठुकराएंगे, मुझे इससे कम में नहीं कर रहे, दूसरा आदमी आके 15,000 में कर लेगा. वो 15,000 में क्यों करेगा? वो क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मजबूर है. तो ये सारे रीजंस हैं. सो दिस इज़ द डिटेल एंड यू कैन रीड, and even I am also sharing with you the textbooks pages. Here you can read, you can take the screenshot, the students who don't have books. So I am sliding all the pages one by one. You can take the screenshot and you can read through the text.